सबसे पहले खबर जयपुर से। खांसी सिरप से जुड़ी बड़ी खबर। सरकार की जांच में कंपनी को क्लीन चिट मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने जी राजस्थान न्यूज से इसकी पुष्टि कर दी है। ये बड़ी खबर जयपुर से। खांसी के सिरप से जुड़ी ये बड़ी खबर। सरकार की जांच में कंपनी को क्लीन चिट। स्वास्थ्य मंत्री ने जी राजस्थान से बातचीत में इस खबर की पुष्टि कर दी है। आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। आशुतोष, क्लीन चिट कंपनी को, तो खामी कहां किसकी? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जैसे ही सामने आया, तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, अगर सरकारी विभाग की बात करें तो RMSCL की बात करें या ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करें, तो लगातार ये बात सामने निकल के आई कि ये छोटे बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। और अमूमन लगातार तमाम जो केसेस हुए इसमें ये बताया गया कि, और पूरी जांच रिपोर्ट भी ये सामने निकल के आई कि वो छोटे बच्चों को दिया गया था, अपने स्तर पे दिया गया। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे घर में पहले से रखा हुआ था ये सिरप, वो दिया गया। कुछ जगह बड़ों को प्रिस्क्राइब किया गया था, उसके बाद में उनको दिया गया। तो तमाम तरह की जो तथ्य हैं वो सामने निकल के आए थे, और इन तमाम तथ्यों के आधार पे पहले एक रिपोर्ट इस आधार पे बनाएगी, और दूसरी जो तमाम जो सैंपल्स भेजे गए थे, जो सरकारी ड्रग टेस्टिंग लैब है वहां भी सैंपल्स भेजे गए थे, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि कोई ऐसे घटक तो नहीं है जो किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हों। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो सिरप है इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो अगर वयस्क लेते हैं तो उनको भी वो कॉमन साइड इफेक्ट्स महसूस हो सकते हैं, और ये बाकायदा जो ये साल्ट है उसमें कॉमन साइड इफेक्ट के तौर पर सामने निकल के आता भी है। लेकिन अब जो सरकारी जांच रिपोर्ट सामने निकल के आई है ड्रग टेस्टिंग लैब की, उसमें स्पष्ट कहा गया है, अब से कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कंपनी का जो ये सिरप था उसमें किसी तरह की कोई ऐसे घटक नहीं मिले हैं जिसमें किसी भी तरीके से कोई ऐसे घटक पाए गए हों जो सीधे तौर पे मौत का कारण बन सके, या ये जो तमाम तरीके के साइड इफेक्ट्स सामने निकल के आए हैं। एक चीज इसमें सामने निकल के आई कि एक बयाना के अंदर डॉक्टर ने भी इसका सेवन किया था, उसके बाद में तबीयत खराब हुई। लेकिन जानकारी में आया है कि जिस तरीके से और जिस मात्रा में उस डोज का सेवन किया गया, और उसके बाद में जिस तरीके के उनका पूरा के पूरा रूटीन रहा है, गाड़ी ड्राइव उन्होंने की, AC चला के साइड में लगा के वो सो गए, ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, ऐसे बहुत सारी जांचें हैं जिनको अब से कुछ देर बाद में स्वास्थ्य विभाग की जो ACS हैं गायत्री राठौर, वो अब से कुछ देर बाद में एक प्रेस ब्रीफिंग कंडक्ट कर सकती हैं, उन तमाम तथ्यों को लेके जानकारी जो है वो सामने रख सकती है। जरा अगर हम इस खबर के पास्ट में जाना चाहें, इतिहास में जाना चाहें, तो ज़रा बताइए दर्शकों को, कितने बच्चे, कितने वयस्क इस दवा से इफ़ेक्ट हुए थे और क्या रहा था उस वक्त? आशुतोष, देखिए, भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में गगन नाम के बच्चे की तबीयत खराब हुई। इसके अलावा मलाह से भी कुछ, भरतपुर का मलाह गांव है, वहां से एक ही परिवार के 3 बच्चों के इस तरह के मामला सामने आए थे। सीकर की बात करें, वहाँ इस तरह के जो मामला थे वो सामने आए थे। सीकर में नित्यांश नाम के बच्चे की जो मौत की खबर है वो सामने निकल के आई थी। इस पूरे घटनाक्रम में जांच में ये सामने आया कि ये 7 जुलाई को बच्चे को तबीयत खराब हुई थी, उसको नजदीकी अस्पताल में दिखाया गया था, लेकिन किसी तरीके से कोई भी कफ सिरप जो है इस कंपनी की या दूसरी को इसको सजेस्ट की गई थी। बाद में 28 सितंबर को बच्चे की तबीयत खराब हुई, रात को घर में पहले से ही ये जो सिरप रखा हुआ था वो बच्चे को दिया गया, और सुबह उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद में उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे अलग अलग मामले हैं जो एक के बाद एक सामने निकल के आए थे। बयाना से शुरुआती तौर पे ये मामला सामने निकल के आया था, तो राजस्थान के अलग अलग जिलों से इस तरीके की खबरें सामने निकल के आई। मैंने सवाल आशुतोष आपसे इसलिए लिया था, जब मौत की खबर भी सामने आई, बच्चे भी इफेक्ट हुए इस दवा से, वयस्क भी इफेक्ट हुए इस दवा से, और फिर भी क्लीन चिट दे दी जाती है कंपनी को। तो भाई ठीक है, आप एक इस आधार पर क्लीन चिट दे सकते हैं कि बच्चों को ये दवा आपको सजेस्ट नहीं करनी चाहिए थी, वयस्कों के लिए थी, बच्चों को कर दी गई, लेकिन इससे बच्चे भी हुए, वयस्क भी हुए, तो फिर कमी किसकी, खामी कहाँ रही आशुतोष? कंपनी को फिर भी क्लीन चिट दे दी जाती है, कहीं तो दवा में कमी रही होगी ना? देखिए, जैसे मैंने बताया कि सरकारी क्षेत्र के अंदर जब इसकी सप्लाई की गई इस कंपनी की तरफ से, तो इसमें साल्ट के साथ में उसको सप्लाई किया जाता है, और ये जो पर्टिकुलर जो साल्ट है उसमें मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो ये कहते हैं कि इसके अंदर सडेशन होता है,
और यानी कि आपको नींद आ सकती है खांसी के सिरप के अंदर। अमूमन खांसी की सिरप जब आपको लगातार खांसी होती है किसी भी व्यक्ति को, तो वो बड़ा परेशान रहता है, और यही एकमात्र कारण था कि किस तरीके से। ठीक है, शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर, सरकार की जांच में कंपनी को क्लीन चिट, यानी कोई दोषी नहीं, ना उन मौतों का, ना जो बच्चे से इफेक्ट हुए उनका।